नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओआई डाटा को देख के सही कॉल एंड पुट के अंदर कैसे एंट्री बनाई जाती है। आज आपको मैं कंप्लीट तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप है ना ओआई डाटा को देखना सीख जाते हो तो आप काफी कुछ यहाँ पे सीख जाओगे, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है ओआई डाटा की मदद से। इसी के साथ यहाँ पे आपको सही जगह पे कैसे एंट्री बनानी है, सही जगह पे कैसे आपको एग्जिट करना है, ओआई डाटा आपको सब कुछ बताता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझाने वाला हूं कि भाई ओआई डाटा की मदद से कैसे ट्रेड लिया जाता है एंड उसके अंदर सही एंट्री कैसे ली जाती है और एग्जिट कैसे किया जाता है। सो कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ओआई डाटा को ओपन करना पड़ेगा। तो ओआई डाटा आप कैसे ओपन कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो मैं ऐसे बैंक चलता हूं बिल्कुल, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे ना आप ओआई डाटा आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप ओआई डाटा को ओपन कर सकते हैं। जिस इंडेक्स का आपको ओपन करना है उस इंडेक्स का आपको ओआई डाटा डाल देना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे निफ्टी 50 का करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी का करना चाहते हैं, तो सभी इंडेक्स का जो ओआई डाटा है ना वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं उसके अंदर सभी के अंदर है ना ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ओआई का ऑप्शन अलग से आएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद है ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको ओआई वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ओआई डाटा है ओपन हो जाएगा। अब देखो ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो ये किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे ओआई डाटा के बारे में समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे एक साइड आपको कॉल देखने को मिलेगा, एक साइड आपको पुट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कॉल एंड पुट का मतलब अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, देखो कॉल का मतलब यहाँ पे ओआई डाटा के अंदर होता है डाउन साइड एंड पुट का मतलब होता है अप साइड। अब ऐसा मत सोचना कि भाई पुट का मतलब तो डाउन साइड होता है, यहाँ पे अप साइड क्यों है, क्योंकि ओआई डाटा इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, बस कंफ्यूज मत होना। अब ये जो डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल की साइड, ये जो नीचे ठीक है साइड में, तो ये डाटा क्या चाहता है कि मार्केट नीचे डाउन साइड जाए, ठीक है। वहीं अगर पुट की बात की जाए तो पुट का जो डाटा है यहाँ पे ये क्या चाहता है कि भाई मार्केट अप साइड जाए। अब देखो यहाँ तक है ना आप बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे, यहाँ तक है ना आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं सबसे पहले एंड इसके बाद है ना ये डाटा किस तरीके से काम करता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, इस डाटा को समझने के लिए आपको इसकी करंट प्राइस को समझना पड़ेगा। तो देखो करंट प्राइस निफ्टी 50 की क्लोज हुई है 22,147 पे एंड अगर इसके नीचे की प्राइस को देखा जाए तो नीचे लगभग 22,100 की हम बात करते हैं। इसका डाटा किस तरीके से काम किया है यहाँ पे, तो देखो 22,100 पे अच्छा खासा सपोर्ट था एंड यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए थे। आप देख सकते हो लगभग 95,000 बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। एंड वही बात की जाए 22,100 पे कॉल राइटर की, तो यहाँ पे देखो कॉल राइटर लगभग 47,000 बैठे हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब है कि 22,100 पे अच्छा खासा सपोर्ट था मार्केट का, इससे नीचे नहीं गया मार्केट। अगर गया भी होगा तो यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत झूल गया मार्केट, ठीक है। इससे नीचे जाने में मार्केट को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब वही बात की जाए इससे और नीचे की, तो और नीचे लगभग 22,050 का हम चेक कर लेते हैं। तो 22,050 पे भी यहाँ पे ना पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, लगभग 45,000 बैठे हुए हैं। वही बात की जाए कॉल राइटर की तो ये 10,000 बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 22,050 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है, इससे नीचे जाने में भी मार्केट को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वही बात की जाए 22,000 की, तो देखो 22,000 पे काफी ज्यादा तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का। आप देख सकते हो लगभग है ना पुट राइटर्स 1,37,000 यहाँ पे बैठे हुए हैं।
वहीं बात की जाए आपकी कॉल राइटर की तो ये 21,000 है। तो देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि डाटा का कि यहाँ पे ना 22,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे ना मार्केट को जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि भाई नीचे नहीं जा सकता, लेकिन काफी ज्यादा दिक्कत होगी और इससे नीचे जाएगा तो मतलब आपको लगभग 100-200 पॉइंट है ना यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपने सपोर्ट निकाल लिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ऊपर हम चेक कर लेते हैं 22,150 पे आप चेक करोगे तो देखो 22,150 पे भी अच्छे खासे पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 55,000 हैं और कॉल राइटर यहाँ पे लगभग 42,000 हैं। वहीं बात की जाए 22,200 पे तो देखो 22,200 पे ना आपके पुट राइटर्स कम बैठे हुए हैं, लगभग 1,14,000 बैठे हुए हैं। वही बात की जाए कॉल राइटर की, ये लगभग 1,31,000 बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं। तो लगभग है ना 22,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, काफी अच्छा। एंड यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि ऊपर जा नहीं सकता, जा सकता है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ऊपर जाने का क्या, ऊपर और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया है 22,200 का। इस पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड इससे ऊपर की बात की जाए थोड़ी तो देखो ऊपर भी 22,000 मतलब 250 पे भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ना इस डाटा को चेक किया और इसने आपको क्या बताया कि भाई कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी, कहां पे नीचे जाने में दिक्कत होगी। इस तरीके से आप ओआई डाटा की मदद से चेक कर सकते हो। उसी के बाद है ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। उनका जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तब आपको ट्रेड लेनी है। कैसे लेनी है मैं आपको चार्ट पे भी चल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम इस डाटा को आपको बता ही दिया कि किस तरीके से डाटा काम करता है। तो हम सीधे चार्ट पे चलते हैं, वहां पे ही मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से डाटा और काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, उसके बाद यहां से हम बैक चलते हैं एंड बैक चलने के बाद में इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट निकाला था, वो आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना मार्केट ने क्या किया, 22,200 की हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकाला था। तो आप देख सकते हो कि 22,200 से ऊपर नहीं गया मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा मार्केट को दिक्कत हुई है और उसके बाद है ना 22,200 से नीचे गिर गया मार्केट। नीचे गिरने के बाद में आप देख सकते हो 22,100 तक आया था और फिर 100 पे ना अच्छा खासा सपोर्ट था। तो यहां से भी नीचे नहीं जा पाया और यहां से थोड़ा बहुत रिकवर होके यहां पे आ गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में ही मार्केट झूल रहा है। देख सकते हो ओआई डाटा ने किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। तो ओआई डाटा आपको सब कुछ बताता है कि भाई कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इनको ड्रॉ करना सीख जाते हो ना तो मार्केट के आप है ना महागुरु बन जाओगे। देखो आपको मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है इनके बारे में तो बता ही दिया है। ओआई डाटा सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकता है। ट्रेड सिर्फ आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन सही जगह पे वो कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ओआई डाटा के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। जो ओआई डाटा है ना वो चेंज होता रहता है। सो आप 5 या 10 मिनट के अंदर उस ओआई डाटा को चेक करते रहिएगा, जिससे भी आपको थोड़ा कुछ नॉलेज मिलेगी एंड उस डाटा से आपको पता चलेगा कहां पे और ज्यादा सपोर्ट बन रहा है। तो वो डाटा है ना थोड़ा चेंज होता है, इस वजह से ऐसा मैं बोल रहा हूं। अब देखो मान लो यहाँ पे अपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे 22,100 का। ठीक है, वही बात की जाए रेजिस्टेंस की तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 22,200 का। अब देखो यहाँ पे इनका ब्रेकआउट कैसे होगा और आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड लेनी है। जैसे मान लो अगर इसका ब्रेकआउट होगा 22,200 का तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बने और उसकी ज्यादा विक लंबी नहीं हो। ठीक है, विक का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर की जो एक मतलब आपकी डंडी सी होती है ना वो ज्यादा बड़ी नहीं हो एंड उसके बाद एक और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बने। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आप मान लेना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको 10 या 15 या 20 पॉइंट का अपना जो भी एसएल है वो लगा देना है। उसके बाद 10, 15, 20 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है और वो आराम से यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप इसी तरीके से ट्रेड लेते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे ब्रेकआउट की बात की जाए नीचे साइड की तो वो कैसे होगा, वो भी इसी तरीके से होगा। नीचे है ना आपको अच्छी खासी रेड कैंडल बने, उसके बाद एक और अच्छी खासी रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद नीचे ना अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को
को मिलेगा। तो आप टारगेट और जो एसएल है उसको अपने हिसाब से मतलब ट्रेलिंग कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा देखो मैं कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूं। देखो एक स्ट्रेटेजी होती है ना, उस पर रेगुलर वर्क करना पड़ता है, एंड अगर आप उसको ही फॉलो करते हो तो आप है ना यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ओआई की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ यही करनी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे हो जैसे कोई इंडिकेटर लगा रहे हो तो भाई आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। उसके अलावा अगर आपका ट्रेड बन रहा है तभी आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको रोज ट्रेड लेना है, ठीक है। आपका जब ट्रेड बने तभी लेना है भाई, यहाँ पे कैपिटल बचाना जरूरी होता है, ठीक है। आपका ट्रेड बने चाहे ना बने रोज, उससे जरूरी नहीं है, आपकी जो कैपिटल है वो बच जाए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी कैपिटल गवा के बैठा हूं, मैंने 1 महीने के अंदर ही है ना बहुत तगड़ा लॉस कर दिया था, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग भी ना करे और फोमो में आके ट्रेडिंग भी नहीं करे। फोमो क्या मतलब, ऐसा है कि भाई आपका ट्रेड हाथ से निकल चुका है उसके बाद ट्रेड ले रहे हो और उसमें फिर लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से फोमो में आके ट्रेड ना ले, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई ट्रेड आपने मान लो ले लिया, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो एक ही दिन के अंदर करोड़पति बनने की ना सोचे। आप ऐसा नहीं सोचे कि भाई मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, भाई धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होती है, एक दिन में नहीं होती है। अगर आपको 1000-1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके उसको भी लॉस में कर रहे हो और कैपिटल को भी गवा रहे हो, तो भाई इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे ना तो भाई मैं तो कहता हूं गारंटी के साथ आप है ना कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, और आपकी जो कैपिटल आपने यहाँ पे यूज की है मार्केट के अंदर उसको गवा के है ना आप डीमेट अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से है ना आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट रखना है, 500 रुपए 1000 रुपए, आपका टारगेट पूरा हुआ आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ कहता हूं भाई 100% लिख के ले लो आप, तो आपको है ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।